हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम उसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज फिर एक नए विषय के रूप में लेकर आए हैं। वैकल्प विषय मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल के रूप में चुनना चाहते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी पर आपका माइंडसेट है कि आप यह कवर कर सकते हैं और आप यह पसंद करते हैं, तो हम आपके लिए इस क्लास में बुक लिस्ट, कोचिंग नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज के रूप में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो जो विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम आप कुछ बातें बता रहे हैं, वह आप कॉपी पेपर लेकर लिखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम आपको एंथ्रोपोलॉजी के रूप में बताएं कि आप सबसे पहले 20 ईयर प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस है कि जो 20 साल के प्रश्न पत्र हैं आप 2 स्लॉट में उनको बांटेंगे, एक 10-10 साल के स्लॉट में, और आप उनके प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और प्लस आप मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को आप अपने पास रखेंगे और आप अपने सिलेबस को भी देखते जाएंगे। क्या अपने सिलेबस को भी देखते जाएंगे? तो कृपया करके आप इन 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो आइए हम आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। प्रो के लिए हम अगर आपको बताएं कि पॉजिटिव आपको कौन कौन सी बातें हैं, और नेगेटिव भी हम आपके लिए बताएंगे कि नेगेटिव इसमें क्या है। पॉजिटिव के लिए आपको कुछ बातें हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। शॉर्ट सिलेबस मैगनीवेल इन 3 मंथ, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है मात्र 3 महीने में आपका कवर हो जाएगा। डेली 2 से 3 घंटे के स्लॉट में। क्या डेली 2 से 3 घंटे के स्लॉट में आपका है सिर्फ 3 महीने में आराम से रिवीजन के साथ साथ कवर हो जाएगा। आउट रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ यूपीएससी सिलेबस इन ए वीक बिफोर एग्जाम। मोर टाइम एडॉप्ट ऑफ जनरल स्टडी इन फोकस मैनर, यानी कि आपको जो एंथ्रोपोलॉजी है यह आपको जीएस में काफ़ी कुछ मदद नहीं दे सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जीएस के पेपर में मदद जरूर देगा। लिटिल बिट हेल्पफुल इन ऐसे प्लस इंटरव्यू कैन बी हेल्पफुल इन जीएस पेपर फर्स्ट, यानी कि जो आप एंथ्रोपोलॉजी अगर लेना चाहते हैं तो आपको है ऐसे और इंटरव्यू और प्लस जीएस पेपर फर्स्ट में हेल्प कर सकता है, क्योंकि कुछ संबंधित ऐसे मुद्दे होते हैं जो जीएस पेपर फर्स्ट और ऐसे में भी आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको यह लेने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। तो आइए हम आगे की चर्चा को देखते हैं, और कौन से में यानी कि नेगेटिव में आपके लिए कुछ बातें ऐसी हैं। यू शुड हैव वेरी डीप नॉलेज अबाउट सिलेबस, यानी कि आपको इसमें डीप नॉलेज की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ओवरव्यू के रूप में नहीं चलता है। आपको इसमें डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता अति आवश्यकता होती है। वेरी फ्यू बुक अवेलेबल फॉर हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए मार्केट में और कोचिंग में बहुत ही कम बुक उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं कि उनके लिए किताबों का जो मटेरियल है वह मार्केट में उपलब्ध बहुत कम है और आसानी से प्राप्त नहीं होता है। फी और नो क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल कोचिंग आर मैनी, सो बी अटेंटिव टू वाई इंटरेस्टिंग योर टाइम एंड लेस इम्पोर्टेंटली मनी, यानी कि आपको जो कोचिंग मटेरियल और प्लस क्वालिटी के टीचर एंथ्रोपोलॉजी के रूप में नहीं मिल सकते। बहुत ही कम टीचर हैं ऐसे जो एंथ्रोपोलॉजी को आसानी से कवर करा सकते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं लेते हैं मैं ऑप्शनल के रूप में। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो ऑप्शनल के रूप में एंथ्रोपोलॉजी को लेते हैं। इसी वजह से मार्केट में और कोचिंग में
एंथ्रोपोलॉजी के टीचर बहुत ही कम उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर यह एक समस्या देखी जाती है कि टीचरों का अभाव होने के कारण एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए आपको सेल्फ में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना पड़ता है। स्टेटेड लाइनिंग मटेरियल नो सिंगल कॉम्प्रीशन ऑफ ऑल यूपीएससी श्यावी एट ऑन प्लेस, यानी कि आपको यूपीएससी अपने ही मटेरियल पर तैयार करना पड़ेगा, जो बुक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत ही समस्या देखने को मिलती है कि कोचिंग के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आइए हम इसके बाद आगे की कहानी में देखते हैं कि जो आपको बुक लिस्ट है वह आपको कौन कौन से राइटर की लेने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। हमने आपको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों प्रकार के इम्पैक्ट बता दिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना है और आपको इसमें किन किन बातों का ध्यान करना होगा। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पी नाथ की आपको ये बुक कवर करनी पड़ेगी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मजूमदार या मदन की आपको बुक कवर करनी पड़ेगी। हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट के लिए उपाध्याय की, प्लस इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसन की आपको बुक कवर करनी पड़ेगी। ऐसे रिलेटेड टू ट्राइब्स बाई की एम.एन. श्रीनिवासन की आपको बुक कवर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इतनी बुक कवर करने के बाद आपको योजना कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट वेबसाइट प्लस सर्वे प्लस करंट अफेयर्स आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। और ईपीडब्ल्यू जो सोशल टॉपिक है वहाँ पर आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ के चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में करंट अफेयर्स के भी काफ़ी कुछ मुद्दे आते हैं और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स इसमें जोड़ने का कार्य करना पड़ेगा। फिर जो रेफरेंस बुक हैं वह एक आपको ऑप्शनल के रूप में बता रहे हैं हम। अगर आप उन किताबों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अगर आपका मन नहीं मानता है तो कुछ ऑप्शनल किताबें इस प्रकार भी हैं कि आप इनको भी पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए शुक्ला की एक बुक आती है, आप वह कवर कर सकते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए रॉकी बुक आती है, आप वह भी देख सकते हैं। और इंडियन ट्रेडिशन के लिए आप यासिन की बुक कवर कर सकते हैं। द वंडर डेट वाज इंडिया के लिए ए.एल. वसम की बुक आती है, आप इन बुकों को भी देख सकते हैं। यह सिर्फ आपके लिए ऑप्शनल के रूप में है कि आप अगर टाइम मिले तो आप इनको पढ़ सकते हैं, अन्यथा मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने आपको बुक बताई हैं उन्हीं पर आप निर्भर रहेंगे, उन्हीं के आप तैयारी करेंगे। कोचिंग नोट्स के लिए आपको वेद IAS के और प्लस विलियम टोटेलियस के जो नोट्स हैं अगर आपको यह उपलब्ध हो जाएं तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आप सबसे पहले स्टैटिक पार्ट को बुक के आधार पर कवर करेंगे, फिर आप कोचिंग नोट्स के ऊपर आएंगे। आप सबसे पहले कोचिंग नोट्स को पहले नहीं लगाएंगे, सबसे बाद में लगाएंगे और सबसे पहले आप स्टैटिक पार्ट को आप अपनी बुक और प्लस करंट अफेयर्स में जोड़ कर चलेंगे। तो फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए आपके लिए बिट्स IAS है, जो आप यह टेस्ट सीरीज प्रश्न पत्र को हल करने के लिए यानी कि आंसर राइटिंग करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आइए हम हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए बताते हैं कि कौन सी किताबों का मटेरियल है कि आप इसके आधार पर एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत कम ही मटेरियल है, तो कृपया करके अगर हिंदी मीडियम वाले ऑप्शनल विषय के रूप में एंथ्रोपोलॉजी को चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे विशेष सावधानी पूर्वक कहा जा रहा है और नोट कर लीजिए कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए यह मटेरियल बहुत कम उपलब्ध है, ना मार्केट में हो ना फ्लिपकार्ट पर। तो कृपया करके अगर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी ऑप्शनल के रूप में एंथ्रोपोलॉजी चुनना चाहते हैं तो वह अपने ऊपर ही निर्भर रहें, क्योंकि क्या है, यह मटेरियल और कोचिंग नोट्स और प्लस
बुक लिस्ट बहुत कम है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो कृपया करके आप अपने ऊपर ही सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे कि आपको कैसे कवर करना है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मटेरियल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, मटेरियल कम है तो सावधानी पूर्वक आप ऐसे विषय को चुनें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मटेरियल बहुत कम है। यह इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जी और इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको मार्केट में भर भर के किताबें और टीचर मिल जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मार्केट में और कोचिंग में बहुत ही कम टीचर हैं, इक्का दुक्का हैं जो आपको यह कवर करा सकते हैं, और किताबों का भी अभाव है। तो कृपया करके प्लीज़ यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हम बताएं तो NCERT इंडियन सोसाइटी सोशल चेंज यानी कि 11th व 12th की क्लास को आपको कवर करना पड़ेगा प्रारंभ में। यह आपके लिए बेसिक थीम है। फिर इसके बाद हमें कुछ बुक लिस्ट मिली हैं जो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही अध्ययन करने के बाद ही पता चला है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए एंथ्रोपोलॉजी में सहायता कर सकती हैं। बेड एंड पांडे की बुक है जैविक, तो आप यह कवर करेंगे। US मिश्रा की एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट इन हिंदी में है, तो आप यह कवर करेंगे। US मिश्रा की एन इंट्रोडक्शन टू सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इन हिंदी में हैं, तो आप इनको कवर करेंगे। तो इन किताबों को पढ़ने के साथ आप वेद की जो हु केयर्स टू ट्राइब डेवलपमेंट इन हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों माध्यमों में है, तो आप अपने लिए हिंदी माध्यम में ले सकते हैं। GS भट्ट की भारतीय सामाजिक विचार इन हिंदी में उपलब्ध है, तो आप यह भी ले सकते हैं। प्लस आपको योजना और गवर्नमेंट प्लस वेबसाइट और करंट अफेयर्स का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। फिर आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको कोचिंग नोट्स के लिए बेस साई के जो नोट्स आते हैं वह आपको लेने पड़ेंगे, और नोट्स आप सबसे लास्ट में लगाएंगे। सबसे पहले NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक, और लास्ट में आप नोट्स का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज है वेद की, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के रूम में, कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिल रहे हैं, और उसके आधार पर आप आंसर राइटिंग का भी प्रयास करते रहेंगे। तो इसी आधार पर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए हमने बुक लिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज और नोट्स के रूम में बताया है, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव थॉट भी हमने आपको बताया है कि आप एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते चलें, और आने वाले समय में हम आपको अगली क्लास के ऊपर लेकर चलेंगे।